जय हिंद दोस्तों। आज हम सीडीपी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो 65 प्रश्न हैं। वो सीडीपी में यूपी टेट की सीडीपी में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अब्राहम मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो अब्राहम मैस्लो के अभिप्रेरणा के सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब्राहम मैस्लो ने मानवीय आवश्यकताओं को कितने स्तरों में विभाजित किया है? तो अब्राहम मैस्लो ने मानवीय आवश्यकताओं को 5 स्तरों में विभाजित किया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला आकलन क्या कहलाता है? तो शिक्षण अधिगम के दौरान किया जाने वाला आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो किस प्रकार का आकलन करता है? तो जब बावर्ची खाना पकाते समय खाना चखता है तो असेसमेंट फॉर लर्निंग करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जॉन डीवी ने शिक्षा को कौन सी प्रणाली माना है? जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रणाली माना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रणाली में स्वतंत्र चर कौन होता है? तो स्वतंत्र चर शिक्षक होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बाल केंद्रित शिक्षा लाने का श्रेय मुख्य रूप से किसे दिया जाता है? तो भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गिजुभाई बधेका को दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विलियम मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है? तो विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों को बताया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार आश्चर्य संवेग का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से है? तो मैकडूगल के अनुसार आश्चर्य संवेग का संबंध जिज्ञासा से है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असेसमेंट इज लर्निंग का दूसरा नाम क्या है? असेसमेंट इज लर्निंग का दूसरा नाम स्व आकलन है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा का शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीसीई में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? तो सीसीई में व्यापक शब्द का अर्थ शैक्षणिक और सशैक्षणिक दोनों पक्ष होते हैं। इसका अर्थ व्यापक का शैक्षणिक और सशैक्षणिक दोनों पक्ष होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता होनी चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की मोवेर या मोटम शब्द से हुई है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग 1964 और 66 ने किस शिक्षा के सूत्र की सिफारिश की थी? तो कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है वर्धा शिक्षा योजना के प्रवर्तक कौन थे? तो वर्धा शिक्षा योजना के प्रवर्तक महात्मा गांधी थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य प्राइमरी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधुनिक समय में मनोविज्ञान को किस का विज्ञान माना जाता था? तो आधुनिक समय में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कलकत्ता में 1916 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जेम्स लेंज सिद्धांत का संबंध मनोविज्ञान के किस क्षेत्र से है? जेम्स लेंज सिद्धांत का संबंध संवेग मनोविज्ञान से है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है PSRN शब्दावली में आर का क्या अर्थ है? तो आर का अर्थ है रीजनिंग। PSRN में शब्दावली में आर का संबंध रीजनिंग से है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम क्या है? तो अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान में क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? तो मनोविज्ञान में क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रोफेसर यशपाल समिति का मुख्य जोर किस पर था? तो प्रोफेसर यशपाल समिति का मुख्य जोर बच्चों के स्कूल बैग को कम करना था। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा दी गई शिक्षा योजना में 3H के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है? तो 3H में सोल नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी हेड, हार्ट और हैंड ये महात्मा गांधी में 3H से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि अंतर्दर्शन विधि के प्रवर्तक कौन थे? तो मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक विलियम वुंड थे। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना प्रयागराज 1947 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संरचनावाद संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? तो संरचनावाद संप्रदाय की शुरुआत टिश्नर ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकार्यवाद की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो प्रकार्यवाद की शुरुआत विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनोविश्लेषण स्कूल के जनक कौन है? मनोविश्लेषण स्कूल के जनक सिगमंड फ्रायड है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा को क्या कहा जाता है? तो ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा को रुचि कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता ही सामाजिक विकास है। यह कथन किसका है? तो सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता ही सामाजिक विकास है। ये हरलॉक ने कहा था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि कोई बच्चा प्रशंसा पाने के लिए मेहनत करता है तो यह किस प्रकार की प्रेरणा है? तो यदि कोई बच्चा प्रशंसा पाने के लिए मेहनत करता है तो यह आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत है।
अगला प्रश्न है, बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार अनुच्छेद 30(1) में है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विद्यालय आधारित आकलन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करना है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में करके सीखने का कथन सही है। बच्चों को जब करके सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है तो बच्चे अच्छे से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है? तो कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग द्वारा दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड मैकलैंड ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैस्लो के पदानुक्रम में दैहिक आवश्यकताओं में क्या शामिल नहीं है? मैस्लो के पदानुक्रम में दैहिक आवश्यकताओं में आत्मसम्मान शामिल नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा प्रणाली में बालक किस प्रकार का चर है? तो जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा प्रणाली में बालक आश्रित चर है, जो शिक्षक पर आश्रित रहता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। शिक्षक प्रक्रिया में पाठ्यक्रम क्या है? तो शिक्षा की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम मध्यम स्तर चर है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रोध संवेग आने पर मैकडूगल के अनुसार कौन सी मूल प्रवृत्ति जागृत होती है? तो क्रोध संवेग आने पर मैकडूगल के अनुसार जुजुत्सा प्रवृत्ति जागृत होती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार घृणा संवेग का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से है? तो मैकडूगल के अनुसार घृणा प्रवृत्ति का संबंध निवृत्ति से है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टीवंस के अनुसार मापन की सबसे पहली और सरल मापनी कौन सी है? तो स्टीवंस के अनुसार मापन की सबसे पहली और सरल मापनी नामित मापनी है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोबाइल नंबर या एटीएम नंबर किस मापनी के उदाहरण हैं? तो मोबाइल नंबर या एटीएम नंबर नामित मापनी के उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को किसका नाम विज्ञान माना है? तो विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा संप्रदाय किस चीज़ को समग्र रूप में देखने पर जोर देता है? तो गेस्टाल्टवादी संप्रदाय किसी चीज़ को समग्र रूप में देखने पर जोर देता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है या कथन किसका है? तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह वुडवर्थ का कथन है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा चक्र में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार के बाद क्या आता है? तो अभिप्रेरणा चक्र में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार के बाद उपलब्धि आता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोत्साहन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो प्रोत्साहन का सिद्धांत बोल्स और कॉफमैन के द्वारा दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद
30(2) के अनुसार राज्य शिक्षण संस्थानों को सहायता देने में क्या नहीं करेगा? तो अनुच्छेद 30(2) के अनुसार राज्य शिक्षण संस्थानों को सहायता देने के लिए भेदभाव नहीं करेगा। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परीक्षा में होने वाले तनाव प्रदर्शन को प्रभावित करता है, यह क्या है? तो परीक्षा में होने वाला तनाव प्रदर्शन को प्रभावित करता है, यह संज्ञान भावना संबंध है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लुईस ब्रेल किस देश के निवासी थे? तो लुईस ब्रेल फ्रांस देश के निवासी थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान प्रयोग का उद्देश्य मानव व्यवहार का परीक्षण करना है, यह किसने कहा है? तो मनोविज्ञान प्रयोग का उद्देश्य मानव व्यवहार का परीक्षण है, ये क्रो एंड क्रो का कथन है। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, PSRN में शब्दावली में N का क्या अर्थ है? तो PSRN में N का शब्दावली का अर्थ है न्यूमेरिकल एबिलिटी है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? तो इनमें से जन्मजात अभिप्रेरक सुरक्षा नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें जन्मजात अभिप्रेरक प्यास, नींद और भूख होता है, बाकी ये सुरक्षा नहीं होता है। इसका अगला प्रश्न है, स्टीवंस के अनुसार किस मापनी में परम शून्य विद्यमान रहता है? तो स्टीवन के अनुसार अनुपात मापनी में परम शून्य विद्यमान रहता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और हमारा आखिरी प्रश्न है, जॉन डीवी ने प्रोग्रेसिव एजुकेशन में किस पर सर्वाधिक बल दिया है? तो जॉन डीवी ने प्रोग्रेसिव एजुकेशन में लोकतांत्रिक वातावरण और स्वयं समाधान पर सर्वाधिक बल दिया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।